नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने जनसंख्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा से। स्वास्थ्य शिक्षा से तात्पर्य है लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है। ध्यान रहे, हम यूनिट 3 में भी चिकित्सकीय शिक्षा को पढ़ चुके हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले हम यहाँ पर चिकित्सकीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में क्या अंतर होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। जो चिकित्सकीय शिक्षा है उसका संबंध उच्च शिक्षा से होता है, राइट। ये एक उच्च स्तरीय शिक्षा होती है और एवं एक ऐच्छिक शिक्षा प्रणाली है। अर्थात जब विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होती है, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होती है, तो वह 12वीं के बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें वह वैकल्पिक या ऐच्छिक विषयों को ग्रहण करता है। इसीलिए ये जो चिकित्सकीय शिक्षा है ये एक उच्च स्तरीय शिक्षा है और यह एक ऐच्छिक शिक्षा है जो कि हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित की जाती है। और जो चिकित्सकीय शिक्षा से आशय है, तो चिकित्सकीय शिक्षा चिकित्सकीय क्षेत्र में विशेष ज्ञान अर्जन करने से संबंधित है। इसमें चिकित्सकीय क्षेत्र का विशेष ज्ञान अर्जित किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों एवं यंत्रों के संचालन की विधि का ज्ञान भी अर्जन किया जाता है। इसके साथ ही जो चिकित्सकीय व्यवहारिक कार्य हैं उनका भी ज्ञान जो है वो चिकित्सकीय शिक्षा में अर्जन किया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो चिकित्सकीय शिक्षा एक उच्च स्तरीय शिक्षा है और एक ऐच्छिक शिक्षा है जिसका संबंध शिक्षा प्रणाली की उच्च शिक्षा से होता है। जबकि जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका संबंध जो है वो जन सामान्य से होता है। बच्चे वयस्क या बूढ़ों सभी को स्वास्थ्य शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है, ताकि वह अच्छे से अपने स्वास्थ्य का वर्धन कर सकें। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हमने बहुत ही डिटेल से यूनिट 3 में पढ़ लिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लें ताकि चिकित्सा शिक्षा से जो 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी प्रकृति अलग होगी और यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी प्रश्न अलग होंगे और उनको हमको अलग तरीके से मेंस में उनका उत्तर लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर अंतर समझ लिया है। अब हम बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा को पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा का संबंध जन सामान्य से होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण की स्वच्छता का, अपनी शारीरिक स्वास्थ्य का, सामाजिक स्वास्थ्य का, भावनात्मक स्वास्थ्य का एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति अनिवार्य होता है। यदि जागरूकता नहीं होगी तो व्यक्ति कई बार दूषित भोजन ग्रहण करने से, पर्यावरणीय अस्वच्छता में कई बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। तो जन सामान्य को रोगों एवं बीमारियों से बचाने के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा से तात्पर्य लोगों को स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना, ज्ञान देना, जानकारी देना ही क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा होती है। और स्वास्थ्य शिक्षा में न केवल दैहिक स्वास्थ्य बल्कि पर्यावरणीय स्वास्थ्य, राइट, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है एवं उनकी जानकारी दी जाती है। इस तरीके से यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसके द्वारा व्यक्ति एवं व्यक्तियों का समूह ऐसा बर्ताव करने लगता है जिससे व्यक्ति तथा संपूर्ण समाज के जो स्वास्थ्य है उसमें उन्नति होती है, राइट। सामाजिक स्वास्थ्य का रखरखाव होता है और अगर किसी वजह से स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की विसंगति होती है या स्तर कम होता है तो उसकी हम पुनर्प्राप्ति भी कर सकते हैं, राइट। और कोरोना महामारी में आप ये बहुत अच्छे से समझ सके हैं कि एक स्वास्थ्य या हेल्थ बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है। आपका खान पान, आपकी आदतें,
राइट। फिर उसके बाद में आपकी नींद लेने की प्रवृत्ति, आपकी जो आदतें हैं वही आपके हेल्थ को डिसाइड करती हैं। यदि व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त है, वो कुछ भी खा लेता है, कभी भी सो जाता है, ना कभी व्यायाम करता है और अपने जो आवासीय स्वच्छता है उसका भी ध्यान नहीं रखता है, तो वह व्यक्ति जल्द ही क्या हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। या तो वह संक्रामक रोगों की चपेट में आ जाएगा, या हो सकता है कि पोषण में कमी की वजह से उसको कई प्रकार की कुपोषण संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, राइट। इस तरीके से जो स्वास्थ्य शिक्षा है वह जन सामान्य से संबंधित होती है, और जो स्वास्थ्य शिक्षा है वह हर एक व्यक्ति के लिए क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति यदि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा से जागरूक होगा तो वह न केवल अपने आप को स्वस्थ रखेगा बल्कि अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा, और पूरे के पूरे समाज के स्वास्थ्य के बारे में भी वह ख्याल रखेगा। और इसके साथ ही यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तो उसमें स्वस्थ मन या स्वस्थ दिमाग का वास होता है, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास भी कर सकता है, राइट। और वर्तमान समय में कोरोना महामारी में हम हेल्थ एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो अपना रहे हैं। जैसे जब भी संक्रमण बीमारियां फैलती हैं तो कभी भी हम इतने जागरूक नहीं थे। वर्तमान समय में भी जो कोरोना महामारी है तो उसमें हेल्थ एप्रोप्रिएट बिहेवियर में सभी लोग अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने आसपास जो है वो गंदगी को हटा रहे हैं, राइट। और कुल मिलाकर ये शिक्षा भावी भविष्य में भी काम आएगी, क्योंकि मलेरिया जैसी, डेंगू जैसी बीमारियां भी पर्यावरण, दूषित पानी, दूषित भोजन या पर्यावरणीय अस्वच्छता के माध्यम से ही फैलती हैं। इसी वजह से स्वच्छ शिक्षा जो है वो जन सामान्य को दी जानी चाहिए, ताकि न केवल व्यक्ति का, उसके परिवार का, बल्कि संपूर्ण समाज की स्वास्थ्य जो है वो गतिविधियां संचालित हो सकें और सामाजिक स्वास्थ्य भी बना रहे, राइट। अब हम यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व को समझते हैं, राइट। ये जो है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, ये 5 नंबर या 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट। मैं आपको हर एक टॉपिक पढ़ाने से पहले ये प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है ये बता देता हूं, ताकि आप बहुत ही आसानी से उस टॉपिक को उत्तर लिखने की दृष्टि से भी समझ सकें। अब 11 नंबर में पूछे जाने का कारण ये है कि वर्तमान समय में न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, टीवी चैनल हो, हर जगह पर आपको हेल्थ एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए जोर दिया जा रहा है, राइट, और जिसका संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से ही होता है। तो इस तरीके से जब भी संक्रमण बीमारियां या महामारियां, राइट, या फिर एंडेमिक या पेंडेमिक फैलती हैं तो इनको रोकने के लिए या इनको कंटेन करने में स्वास्थ्य जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम यहाँ पर एक एक करके जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसको स्वास्थ्य शिक्षा का जो महत्व है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे जो विशेष योग्य एवं विशेष शिक्षित व्यक्ति हैं, राइट, वो हो सकता है डॉक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हो सकते हैं, या कोई भी हेल्थ स्पेशलिस्ट हो सकता है, राइट। तो जो विशेष योग्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जन सामान्य को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान एवं जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही रोगों से कैसे बचा जाए इसका भी ज्ञान दिया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सकें एवं वो अपने समाज का जो है, अपने सामाजिक हेल्थ का, अपने परिवार के हेल्थ का ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर कोई संक्रमण बीमारी है तो उसको फैलने से रोकने में मदद करें। आप सोचिए, जब पहली बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन इम्पोज हुए थे तो उस समय पे लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, इसीलिए कई बार पुलिस को जो है चौराहे पर खड़े होकर लोगों को समाज में घूमने से मना करना पड़ा, क्योंकि लोग उस समय पर उतने जागरूक नहीं थे। कोरोना कैसे फैलता है, कैसे वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या सरकार ने
अन्य माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया, तो अब सब लोग जो है वो सरकार की कार्रवाई के डर से नहीं, बल्कि हेल्थ अवेयरनेस के कारण ही मास्क पहन रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, जो कि एक क्या है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इसीलिए भविष्य में जितनी भी संक्रामक बीमारियां आएंगी या फिर जो रोग फैलते हैं उनसे बचने के लिए जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा अति अनिवार्य है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जो है हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से चाहे व्यक्ति शिक्षित हो, अशिक्षित हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, उनको यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, राइट, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए क्या स्वास्थ्यप्रद होता है और क्या हानिप्रद होता है। इस वजह से जन सामान्य उन आदतों को, उन पोषण संबंधी आदतों को स्वीकार करता है जो कि स्वास्थ्य में बढ़ावा करती हैं, और उन आदतों को त्याग देता है जो कि उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, राइट। इसके साथ ही विभिन्न संक्रामक रोग, जिसमें सबसे बड़े रोग से हम सामना कर रहे हैं, संक्रामक रोग में कोरोना हो जाएगा, राइट। फिर बर्ड फ्लू भी कई बार फैलता है, निपाह वायरस भी जो है वो केरल के राज्यों में फैला था। इसके साथ ही कई संक्रामक रोग हैं, जैसे चेचक है, क्षय रोग है, राइट, विसूचका इत्यादि के भी जो है वो लोग उनसे एक तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। एवं जो प्रिवेंटिव उपाय हैं, जैसे वैक्सीन लगवाना या टीके लगवाना, उनसे अपने आप को जो है वो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, राइट। इसका एक उदाहरण आप ये भी दे सकते हैं कि प्रारंभ में लोगों ने जो कोरोना वैक्सीन है वो लगवाने से मना कर दिया था। क्यों? लोगों के मन में कई भ्रांतियां थी, राइट, जिसको विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार या विभिन्न स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जब इसका प्रसार किया तो लोग वर्तमान समय में स्वेच्छा से वैक्सीन लगवा रहे हैं और अपने आप को जो है सुरक्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य शिक्षक है वो जनता से जो है संपर्क स्थापित कर सकता है एवं स्वास्थ्य संबंधी जो जितनी भी आवश्यक नियम है, राइट, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जो भी आदतें हैं उनसे उनको अवगत कराता है, उनको जागरूक कराता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो लोग हैं वो यथाशीघ्र स्वास्थ्य रक्षा संबंधी जो भी नियम हैं, उपाय हैं, उनसे परिचित हो जाते हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा चूंकि विशेष डॉक्टरों के माध्यम से, राइट, उपलब्ध कराई जाती है, इस वजह से लोगों का जो है वो विश्वास भी लोगों पर बढ़ता है। और महामारी को रोकने में जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत काम आता है, क्योंकि कोरोना के दौर में भी कई प्रकार की भ्रामक भ्रांतियां फैलाई गई थी। कई बार व्हाट्सएप पे या जो सोशल मीडिया है उस पर कोई विशेष इंजेक्शन है, कोई विशेष मेडिसिन है, राइट, उसके बारे में लोगों को भ्रामक जानकारियां दी गई, जिससे लोगों के बीच में एक डर का माहौल हो गया। लेकिन यदि आप सोचिए लोग जागरूक होंगे, हेल्थ के बारे में वो समझते होंगे, तो इसकी वजह से न केवल हम बीमारी को कम कर पाएंगे बल्कि लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भरोसा बढ़ेगा। अब अगला टॉपिक हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है आखिर उसका प्रसार कैसे होता है। क्योंकि जो चिकित्सा शिक्षा है वो तो हमने पढ़ी थी कि जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनमें जो मेडिकल एजुकेशन है या चिकित्सकीय शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाती है और व्यक्ति उन मेडिकल कॉलेजेस में जाकर मेडिकल एजुकेशन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार कैसे होता है, राइट, इसको समझते हैं। जो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार है या स्वास्थ्य शिक्षा की जो उपलब्धता है वो विशेष पाठ्यक्रम के रूप में या फिर विशेष कॉलेज में, विशेष विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाती है, बल्कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसको रेडियो, जो संचार माध्यम है, न्यूज़पेपर हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके माध्यम से जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जो उपाय हैं वो बताए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवहार है उसकी जानकारी देकर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, राइट। और यहाँ पर जो जितने भी चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी कार्य करने वाले
चिकित्सक होते हैं या प्रत्येक व्यक्ति जो कि रोग उपचार के अतिरिक्त किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में भी जो है कार्य करता है। न केवल वह रोगों का इलाज करेगा बल्कि एक स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि जो व्यक्ति हेल्थ एक्सपर्ट होगा या स्वास्थ्य के बारे में जानेगा, लोग उसकी बातों पर जो है वो विश्वास करेंगे। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कभी भी नहीं हो सकता है। यह हमेशा शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग का जो है संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। पहली बात ये हो गई। यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो वॉलेंटरी सेक्टर है, स्वयं सेवक है, राइट, जिसमें कई एनजीओज होते हैं, वह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो प्रशिक्षित जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हेल्थ स्पेशलिस्ट है, उनके इंटरव्यूज़ को, उनसे बातचीत के अंशों को रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है ताकि लोग जागरूक हो सकें। इसके साथ ही जो स्वयं सेवक होते हैं वो अपनी योग्यता को भी बढ़ाते हैं। जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं उनसे वो राय लेते हैं, परामर्श लेते हैं और उसके पश्चात जो सही ज्ञान है उसका उचित रूप से स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर जनता को उसका प्रसार करते हैं, उसका प्रचार करते हैं ताकि उसका लाभ भी जो है वो जनता ले सके। तो इस तरीके से जो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। इसको जो जितने भी संचार माध्यम हैं, चाहे समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, सोशल मीडिया हो, राइट, मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन हो, उनके माध्यम से लोगों को जो है स्वास्थ्य संबंधी उपायों के बारे में एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है या स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार किया जाता है। अब जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसकी जो प्रसार की 3 विधियां हैं, राइट, इसके स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार की 3 प्रमुख विधियां हैं और इन तीनों विधियों के बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, स्कूल शिक्षा के माध्यम से। स्कूलों एवं कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का समावेश, राइट, ताकि जो विद्यार्थी स्कूल एवं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वो अपनी शिक्षा के साथ साथ जो है हेल्थ एजुकेशन को भी ग्रहण कर सकें एवं अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें एवं समाज के स्वास्थ्य पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। तो जो स्कूल एवं कॉलेजों का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें स्वास्थ्य के नियमों के बारे में, स्वास्थ्य के उपायों के बारे में जो है जानकारी का समावेश किया जाता है ताकि बच्चे भी स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूक होते हैं। इसके साथ ही जो संक्रामक रोग जिनकी घातकता, वो समाज के लिए कितने घातक होते हैं, राइट, और उनके रोग निरोधन के जो मूल तत्व हैं उनको स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अवगत कराया जाता है। और तीसरी चीज, बच्चों को जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उससे भी अवगत कराया जाता है। कुल मिलाकर बच्चों को स्कूल में एवं कॉलेजेस में जो हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है जिसकी वजह से वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी वो जागरूक हो जाते हैं और उसका जो है लाभ फिर समाज को कुछ वर्षों पश्चात भी मिलता है। और यह भी कई सर्वे में पाया गया है कि जिस देश के स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो है जानकारी दी जाती है उस पूरे के पूरे देश में स्वास्थ्य रक्षा में जो है वो प्रगति होती है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सामान्य जनता को स्वास्थ्य संबंधी सूचना देना। अब सामान्य जनता को स्वास्थ्य संबंधी जो सूचना देने का कार्य होता है वो स्वास्थ्य विभाग का होता है, राइट, परंतु स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई ऐच्छिक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज भी स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सूचनाओं को जन सामान्य में प्रसारित करते हैं एवं प्रचारित करते हैं, राइट। यहाँ पर जो है जितने भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं,
राइट। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के जो दृष्टिकोण होते हैं, उनके रोगों से बचने के उपाय जो होते हैं, या स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवहार होता है, उनको रेडियो है, समाचार पत्र है, भाषण है, या सिनेमा है, प्रदर्शनी है, राइट, पुस्तिकाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूट्यूब चैनल है, इनके माध्यम से अधिक जो है लोगों के बीच में प्रचारित किया जाता है, राइट। इसके साथ ही उन सभी उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है जिससे अधिक से अधिक जनता का ध्यान स्वास्थ्य शिक्षा की ओर आकर्षित हो सके। और जो जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं होती हैं, जैसे मलेरिया फैलता है तो आसपास के क्षेत्रों में मच्छरदानी लगाने के लिए या मच्छरों के घरों में प्रवेश को रोकने के लिए उपाय किए जाते हैं, राइट। डेंगू फैलने के लिए भी जो है स्वच्छ पेयजल की पीने की जो है सलाह दी जाती है, एवं मच्छरों को घर में प्रवेश न करने की सलाह दी जाती है। इस तरीके से कई रोग हैं, जैसे एड्स की जो बीमारी है वह भी जब शुरुआत में फैल रही थी तो पूरी दुनिया में जैसे कोरोना का कहर है वैसे एड्स का कहर भी था, लेकिन सरकारों ने संचार माध्यमों से उसके बारे में इतना प्रचार प्रसार किया कि लोग एड्स के बारे में जागरूक हो गए हैं और अब समझते हैं कि एड्स एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। अगर हम हेल्थ एप्रोप्रिएट जो है बिहेव करते हैं तो कोई भी संक्रामक बीमारी है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही कोई भी बीमारी, संक्रामक बीमारी फैलती है या किसी भी क्षेत्र में खाद्य भोज्य पदार्थों के माध्यम से, पेयजल के माध्यम से या अन्य जितने भी वाहक होते हैं उनके माध्यम से कोई जानकारी या कोई जो है बीमारी फैलती है तो सरकारें उस पर अध्ययन करके और संचार माध्यमों से उसका जन सामान्य में प्रसार करते हैं। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा उन रोगों से स्वास्थ्य शिक्षा दिलाना जो रोगियों की सेवा शुश्रूषा तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में निपुण होते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हेल्थ विजिटर, राइट। हेल्थ विशेषज्ञ हो जाएंगे, हेल्थ विजिटर हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अगर कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ या हेल्थ विशेषज्ञ है तो लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए जो हेल्थ विजिटर होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, राइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं वर्कशॉप का आयोजन करके, राइट, प्रदर्शनी के माध्यम से, या वो किसी न किसी रोगी के घर जाते हैं तो उनको भी जो है वो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता एवं स्वास्थ्य संबंधी जो है वो नॉलेज प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो हेल्थ विजिटर हैं, स्वास्थ्य शिक्षक हैं तथा जो चिकित्सक हैं वह भी जनता की कई प्रकार से अपनी जानकारियों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम में देते हैं। और यहाँ पर जो हेल्थ विशेषज्ञ होते हैं या हेल्थ विजिटर होते हैं वो रोगियों के मन में कई जो भ्रांतियाँ होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनको दूर कर देते हैं और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। दूसरी चीज़, जो रोग उपचार है या स्वास्थ्य रक्षक या रोग के समस्त रोग निरोधक जो उपाय हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी देते हैं। फिर जो जन सामान्य है उनको पूरा जो है विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी रोग का असर आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कितना घातक हो सकता है, राइट, उसका उपचार कैसे किया जा सकता है, राइट, उसके बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है वो लोगों को देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो इस तरीके से जो शिक्षा दी जाती है, कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य जागरूकता या स्वास्थ्य संबंधी सभी पहलुओं के बारे में जो जानकारी है, ज्ञान है, वो दिया जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर में, 5 नंबर में, 11 नंबर में बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है ये प्रश्न पूछा जा सकता है 3 नंबर में, राइट। 5 नंबर में स्वास्थ्य शिक्षा क्या है उसके महत्व को स्पष्ट करिए, या 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य की प्रमुख विधियां क्या है ये भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम स्वास्थ्य सशक्तिकरण को पढ़ेंगे जो कि इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और ये भी स्वास्थ्य जो सशक्तिकरण है, हेल्थ एम्पावरमेंट है, ये भी 5 नंबर में या 11 नंबर में पूछा जाने वाला
प्रश्न है और कई प्रकार के जो है प्रश्न स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर से पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सशक्तिकरण से तात्पर्य है स्वास्थ्य शिक्षा का बढ़ावा देना, जो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है उनको दूर करना, ताकि पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर जो स्वास्थ्य का निम्न स्तर है उसको उच्च स्तर तक ले जाया जा सके, अर्थात सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले एवं देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों ताकि वे अपने स्वास्थ्य का वर्धन कर सकें एवं उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, जिससे हम जो मानव है उसको एक संसाधन के रूप में, कार्यशील जनसंख्या के रूप में उसका अर्थव्यवस्था में आर्थिक महत्व भी उजागर हो सके। इस तरीके से स्वास्थ्य सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या सरकार द्वारा संचालित जो स्वास्थ्य कार्यक्रम हैं या जो सामूहिक प्रयास हैं उससे समाज में जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है और क्यूरेटिव हेल्थ केयर है उसमें वृद्धि करके समाज में स्वास्थ्य के स्तर को उच्च स्तर पर ले जाना है। और जब स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो जाएगा तो उससे न केवल अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सर्वसुलभ होंगी बल्कि इससे सामुदायिक स्वास्थ्य में या फिर सामाजिक स्वास्थ्य में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पर स्वास्थ्य सशक्तिकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका कोई एक पहलू नहीं है। दरअसल स्वास्थ्य सशक्तिकरण में कई पहलू होते हैं, जिसमें एक तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे देश के हर एक व्यक्ति के पास में स्वास्थ्य शिक्षा होगी तो वह अपने आप को कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो डॉक्टरों की कमी हो, संसाधनों की कमी हो, वित्तीय संसाधनों की कमी हो या फिर उपकरणों की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो, चिकित्सकीय स्टाफ की कमी हो, उसको हम दूर करके ही शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीके से जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उसमें वृद्धि होना चाहिए, राइट। फिर पूरे समाज को या पूरे देश के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नीतियों का होना भी क्या है, आवश्यक है। और अगर समाज में कोई भी बीमारी फैल रही है, ये घातक रूप से नागरिकों को प्रभावित करती है, तो उस बीमारी के निवारण के लिए सरकार जो है आवश्यक कदम भी उठाए, राइट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वच्छ शिक्षा के माध्यम से, अवसंरचना में वृद्धि करके, नीतियों के निर्माण के माध्यम से एवं अन्य उपायों से जो स्वास्थ्य सशक्तिकरण है उसको अमल में लाया जा सकता है। और दरअसल हमारी जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 में विभिन्न प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उनके बारे में जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य सशक्तिकरण हेतु जो जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं या कार्यक्रम हैं उनको हम उपचारात्मक, राइट, क्यूरेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज और निरोधात्मक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, इन दो भागों में बांट सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर इस पर से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, हमने वहाँ पर बालिका जो है शिक्षा और बालिका शिक्षा हो जाएगा, महिला शिक्षा हो जाएगा, और ध्यान रखें जो जितने भी वंचित वर्ग थे, चाहे वो वृद्धजन हो जाएंगे, राइट, श्रमिक वर्ग हो जाएगा, फिर जो विकास योजनाओं से विस्थापित वर्ग हो जाएगा, LGBT कम्युनिटी हो जाएगी, उन सब के बारे में, उनके उत्थान के लिए मैंने योजनाएं पढ़ाई थी। और उन सभी योजनाओं में मैंने 1-2 योजनाएं जो थी वो स्वास्थ्य योजनाएं भी मैंने आपको बताई थी। तो कुल मिलाकर ये कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हैं, ये कुल मिलाकर ऐसे उपाय जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य में वृद्धि हो, वो सभी स्वास्थ्य सशक्तिकरण में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सशक्तिकरण का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जो भी योजनाएं पता हो, जितनी भी योजनाएं आपने पढ़ी हैं वो हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं एवं निरोधात्मक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पढ़ते हैं, राइट।
जो उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें जैसे राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, इंसेफ्लाइटिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम हो जाएगा, राइट, कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम हो जाएगा, दृष्टिविहीन नियंत्रण कार्यक्रम हो जाएगा, बाधिरता निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम, नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम हो जाएगा, अमृत कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना हो जाएगी, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, डायलिसिस योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम। इसके साथ ही जो हमारी यूनिट 5 है, दरअसल पेपर 3 में भी एक यूनिट जो है वो हेल्थ से संबंधित है, और यूनिट 3 में जो हेल्थ यूनिट है उसमें सभी प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो जितनी भी योजनाएं हैं आगे जाकर जो पार्ट 3 है उसमें जो हेल्थ टॉपिक है उसमें जाकर हम इन योजनाओं को एलाबोरेट तरीके से पढ़ेंगे। अब हम वहाँ पर जो है निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को या प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को पढ़ते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। तो हमारे देश में मिशन इंद्रधनुष हो जाएगा या कोरोना टीकाकरण हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसमें से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो जाएगा, जननी एक्सप्रेस योजना, फिर समन्वित बाल विकास सेवा योजना हो जाएगी, संजीवनी 108 वाहन सुविधा हो जाएगी, जननी सहयोगी योजना, धन्वंतरी विकास खंड योजना, बाल शक्ति योजना, आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो जाएगी, कायाकल्प योजना, अटल बाल विकास एक्सप्रेस हो जाएगा, अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन हो जाएगा, फिर वंदे मातरम योजना हो जाएगी, स्वास्थ्य घर योजना, जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व स्वास्थ्य सहयोग योजना हो जाएगी, परिवार नियोजन बीमा योजना, परिवार कल्याणकारी कार्यक्रम योजना, विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना, शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम और प्रसव सहयोग योजना, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो जाएगा, राष्ट्रीय मैटरनिटी बेनिफिट योजना हो जाएगी, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम, राइट, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन प्रोग्राम हो जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सशक्तिकरण के लिए सरकार अन्य कार्यों का भी जो है संचालन कर रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भी हमने बहुत ही डिटेल में पहले ही लेक्चर में पढ़ लिया है। फिर प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1947 हो जाएगा, चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 जिसका संशोधन 2021 में भी हुआ है, और इसके बारे में भी मैंने आपको महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे थे उनमें बहुत अच्छे से ये आपको अधिनियम अच्छे से समझाया था। फिर राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना, जिला राज्य बीमारी सहायता निधि और क्लिनिकल प्रतिष्ठान कानून 2010। इन सभी योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार माध्यम से, राइट, वित्तीय सहायता के माध्यम से सरकार एवं स्वैच्छिक संगठन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सके, स्वास्थ्य स्तर ऊंचा हो सके एवं जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं वो जन सामान्य में सुलभ हो, ताकि सामाजिक स्तर पर जो स्वास्थ्य लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हो सके। और यही क्या है, स्वास्थ्य सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, राइट। तो इसके साथ ही आज के टॉपिक में हमने स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सशक्तिकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।